खतरनाक क्लाइंट की बात करते हैं ना आप लोग हमेशा। सब लोग उस पे काम कर रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास एक वाकई में बहुत खतरनाक क्लाइंट है। क्या हुआ? सब के सब इतना घबरा क्यों गए हैं? किस बात से डर रहे हैं आप लोग? जब मैंने इस नौकरी की पेशकश कबूल की थी तो अकरम साहब ने मुझसे कहा था कि मैं इस्तांबुल की सबसे बेहतरीन टीम के साथ काम करूंगा, लेकिन आप लोगों में वो सलाहियत नहीं देखी मैंने। तो यही वक्त है कि आप लोग खुद को साबित कर सकते हैं। ये कस्टमर किससे रिलेट करता है? अलारा साहिबा से। अलारा साहिबा का जो प्रोजेक्ट है वो अब हमें जल्दी खत्म करना होगा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो जल्दी की कोई बात नहीं है। कल भी मैं अलारा के साथ था, उन्होंने तो कुछ नहीं। कल नहीं थी, लेकिन आज जरूरत है। मैं उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला कर चुका हूं। सबसे पहले उसके गार्डन का डिजाइन, तमाम प्लेग्राउंड्स, आर्ट वर्क्स, दुकानें और सारा प्लांटिंग एरिया, जो कि इस प्रोजेक्ट का आखिरी हिस्सा है। तो अब आप सबके पास इस काम को करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। सलीन, क्या मैं भी तुम्हारी खुशी की वजह जान सकता हूँ? यहाँ पर मौजूद आपके और दमीर के अलावा ये बात जानता है कि ये काम एक हफ्ते में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। बिल्कुल हो सकता है। माना कि काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पहले भी हमने बहुत कम वक्त में ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। दमीर साहब तो यहाँ नहीं थे, लेकिन अब जरूर देखेंगे। कॉन्सेप्ट्स और प्रेजेंटेशंस अभी मुकम्मल हुई हैं और ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में पूरा काम मुकम्मल कर। इसका उस मॉन्स्टर कस्टमर से क्या लेना देना, समझा नहीं। फारूक साहब, आपने ही तो कहा था कि हर क्लाइंट की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। क्या कुछ गलत सुना था मैंने उस वक्त? अच्छा है, हम यिल्दिरिम साहब को वैसे ही खतरनाक क्लाइंट बना चुके हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा। बस इसी वजह से हम कोई और मजीद खतरनाक क्लाइंट नहीं चाहते, इसीलिए हमें काम जल्द से जल्द करना होगा। ये प्रोजेक्ट हम सब के लिए अहमियत का हामिल है। किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। उसने अपने बाबा से शिकायत की है कि वो हमारी टीम से खुश नहीं है। अगर ये काम हाथ से चला गया तो सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। टीम से क्या मुराद है? उसके साथ 3 लोग काम कर रहे हैं, मैं, सलीम और आप। तो किससे ना खुश है वो? टारगेट पे ध्यान दो प्लीज। कुछ भी करके हमें यह काम एक हफ्ते में मुकम्मल करना है। और जो कहता है कि यह काम नहीं हो सकता वक्त पे, वो यहां से इसी वक्त जा सकता है। और जो ये काम करना चाहते हैं मेरे साथ, इसी वक्त काम शुरू कर दें। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद अपने अपने आइडियाज मेरे पास लेकर आए। और याद रखिएगा कि मेरे पास जब आए तो अपनी नोटबुक साथ लेकर आए। और फारूक साहब, मैं चाहता हूं कि बजट शीट आप मेरे पास फौरन लेकर आए। बहुत शुक्रिया। क्या ऐसे देखने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, अलारा को पहले दिन ही देख के समझ गई थी कि ये हमारे लिए मुसीबत बनेगी। अब देखो वही हुआ। वैसे हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, परेशान मत हो। हम अपना वो ऑपरेशन शुरू ही करने वाले थे कि ये देखो क्या हो गया। हमने तो उसे दमीर के सर पे मारना था, लेकिन ये तो उल्टा हमारे ही सर पर आ गया। सही कह रही हो, जिंदगी हमारा खूब इम्तिहान ले रही है। हमें 1 महीने का काम सिर्फ 1 हफ्ते में करना है। सलीम, बात हो सकती है तुमसे? ये बात हम दोनों जानते हैं कि अलारा दमीर के पीछे पड़ी हुई है।
और मेरे ख्याल से इस बात का प्रेशर हम सब पर नहीं आना चाहिए था। सब कुछ ठीक ही करने वाला था मैं। सेलिन, अगर एहसन को हम कंपनी में ले आते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा अब कुछ नहीं होगा बुराक, अब हमारे बस में कुछ नहीं है। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दमीर इस कंपनी से चला जाएगा। एदा, बोरा, मर, फारूक, यास्मीन, तुम और मैं पहले की तरह एक हो जाएंगे और कोई भी हमारा बॉस बनकर नहीं घूमेगा। यही तो सब कुछ तुम चाहती थी ना? तो बताओ, क्या नहीं चाहती तुम? हाँ, चाहती थी, लेकिन अब बदल गया है सब कुछ। यानी सिर्फ दमीर का आना ही मसला नहीं था। मैंने यिल्दिरिम साहब का काम खराब किया और तुमने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की। चाहे कितनी भी कोशिश की हो हमने, लेकिन रास्ता गलत था वो। यहाँ हम सब ने गलतियां की हैं बुराक, और उसने फिर भी हमें बचाया। दमीर भी गलती कर रहा है। अपने इमोशन से बिजनेस अफेक्ट करेगा वो, तो उसे रोकना होगा। अलारा उसे पसंद करती है, इसमें दमीर की कोई गलती नहीं। अगर वो ये गलती करता तो उसे हरगिज ना रोकते हम लोग। तुम अचानक से उसकी हिमायत कुछ ज्यादा नहीं करने लगी? हम यहाँ काम करते हैं, हम सब एक टीम है। देखो, अगर एक हफ्ता ज्यादा काम कर लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। पूरी लगन के साथ, किसी साजिश के बगैर, कोई झूठ बोले उसका साथ देते हैं। कॉफी तैयार है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। निजात, हाँ? क्या दमीर के साथ आजकल कोई मसला चल रहा है? ऐसा क्यों लगा कि मसला है कोई उसके साथ? क्योंकि वो आजकल काफी परेशान नजर आ रहा है, जबकि उसके काम में तो कोई मसला ही नहीं है। वो खुद को ढाल रहा है इस माहौल में, और तुम जानती हो बाहर भी तो रहा है ना काफी अरसा। जानती हूँ। तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। दमीर ने सब कुछ बता दिया है मुझे, अपनी फैमिली के बारे में, और ये कि उसकी माँ किस तरह उसे बचपन में छोड़कर चली गई, और दमीर पर उसके बाबा का गुस्सा करना। ये शहर उसे उसके बचपन के जख्म याद दिलाता है। ऐसा है? यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रहा। दमीर ने मतलब तुम्हें खुद ये सब बताया है? दरअसल वो ये बातें किसी को बताता नहीं है, तो मुझे अंदाजा नहीं था। हो सकता है किसी को न बताता हो ये सब, लेकिन हम दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाता। हैरानी हुई सुन के। उदास क्यों हो रहे हो तुम? तुम ही तो एक अच्छे दोस्त हो उसके। नहीं, मैं उदास नहीं हूं। मैं बस तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था, और कुछ नहीं। दमीर आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। उसे ठीक होने के लिए उसे घर से दूर रहने की जरूरत है, और उसके लिए यही बेहतर है। उसे उसका बचपन याद दिलाने वाला सिर्फ ये शहर ही नहीं है। खैर, एक दोस्त होने की हैसियत से यही उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाए। लगता है उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, मतलब अपने घर से, ऑफिस से और लोगों से भी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दमीर बहुत ज्यादा मेहनती है। ये मुमकिन नहीं। पता है, उसे यहाँ से दूर भेजना बहुत मुश्किल होगा। और भले ही हम उसके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि जिद्दी है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। हाँ, तो बताए मुझे कहाँ तक पहुंचा काम। एक एक करके सब बताए मुझे। सेलिन साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। हाँ, बुराक और मैंने मिलकर ड्राइंग पूरी कर ली है, और बोरा जो काम कर रहा था वो भी खत्म होने वाला है। मैंने और मास्टर मुकर्रम ने भी इस बारे में तफसील से बात की है, जैसे कि कमरों की चौड़ाई और इस काम में कितने मजदूरों की जरूरत होगी, कैसे शुरू करना है, ये काम सब सोचना पड़ेगा। मैं कंस्ट्रक्शन की पेमेंट का काम संभाल रही हूँ और फार्मिंग मिनिस्ट्री से भी बातचीत चल रही है। वो कोई मसला नहीं, यिल्दिरिम साहब देख लेंगे खुद। पेमेंट का कोई मसला नहीं होगा हमारे साथ। कल से काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। फारूक साहब, ये पूरा काम शुरू करने के लिए कितना बजट दरकार होगा? क्या इस पर आपने काम करना शुरू कर दिया? कुछ बताएंगे आप मुझे? पेमेंट के प्लान के मुताबिक तो हम आधे बजट के साथ काम शुरू कर सकते हैं। यिल्दिरिम साहब हमें 2 माह का वक्त देंगे। मैंने इस काम पर पूरा ध्यान लगाया है। जबरदस्त। कागजी काम खत्म हो गए, बाकी कल हम उस जगह पे जाके देख लेंगे। तो ये मीटिंग यहीं खत्म। अच्छा सेलिन, ये देखो सर। हाँ, ये कैसी देखो, है? अच्छी बनी हुई है। सुना नहीं क्या? मीटिंग खत्म हो चुकी है। मैं
कुछ चेंजिंग करना चाहती हूँ, इस बारे में बात करना चाहती हूँ। हमें साथ बैठ के चेंजेस करनी होंगी। मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं। ऐदा, तुम्हारे पास जो नोट्स हैं क्या हम उन्हें एक बार फिर से देखें? क्यों नहीं? 1 मिनट रास्ता दे। सप्लायर्स की कॉल नहीं आई अब तक। चलो मैं ही कर लेती हूँ अरे कॉल। सैंपल आने वाले थे, मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। ओहो। मैं जल्दी से हाँ, सामान चलो की इसे लिस्ट देख देखूं, मैंने कुछ कहा रह ना कि जाए। यहाँ पे ये मास्टर, चीज हम कर दीवारों लेंगे की तो अच्छा चौड़ाई रहेगा। देख क्या लेते कहते हैं, जरूरत पड़ने पर इनको और मजबूत कर लेंगे। हाँ ये देखो, ये वाली बहुत जरूरी है, इसे देखना पड़ेगा हमें। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इस मैं पर जा रहा काम हूँ। करना होगा। अच्छा ठीक है। मुझे यिल्दिरिम साहब को बताना है कि हम ये काम कल से शुरू कर रहे हैं। नहीं, इस तरह करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ ठीक हाँ, है, मैं मास्टर। समझ गया। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज ओके। दमीर साहब। इसे हमें बहुत एहतियात से देखना सब अपना काम अच्छी तरह से देख लें, कुछ रह ना जाए। फिर से देख लेते हैं इसको।